Hello students, welcome back to my channel CBSE English class 11th and 12th, and today we are going to understand the poem A Photograph by Shirley Tolson from class 11th Hornbill book. Let's start. The first line is the cardboard shows me how it was. The speaker is looking at a photograph mounted on a cardboard frame. वक्त की याद दिला देने वाला एक पुराना फोटो कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ है. When the two girls cousins went paddling, her mother and her two cousins are seen playing in the water. माँ और उनकी दो बहनें पानी में खेल रही हैं. Each one holding one of my mother's hands. The cousins are holding her mother's hand. दोनों बहनें माँ के हाथ पकड़कर खड़ी हैं. And she, the big girl, some 12 years or so. Her mother was the eldest, around 12 years old. माँ सबसे बड़ी थी, करीब 12 साल की थी. All three stood still to smile through their hairs. They posed for the camera with hair flying in the breeze. जो तीनों जो तीनों लड़कियां थीं, वो अपने बालों से ढके चेहरे के साथ जो है कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थीं. At the uncle with the camera, a sweet face. An uncle clicked their photo. Her mother had a sweet face. फोटोग्राफ खींचने वाला चाचा था. माँ का चेहरा बहुत प्यारा था. My mother's, that was before I was born. The poet was not born yet when this picture was taken. यह फोटो तब की है जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था. And the sea, which appears to have changed less. The sea remains unchanged while people change over time. समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि लोग बदल गए. मतलब पोएट कहना चाहती है कि जो टाइम है वो चेंज हो गया, लोग जो हैं वो बदल गए, बट जो समुद्र था वो वैसा का वैसा ही है. मतलब लोग बदल गए बट उनकी जो फीलिंग्स थी वो सेम है. Wash their terribly transient feet. Their feet were temporarily, the sea symbolized permanence. उनके पैर अस्थायी थे, समुद्र स्थायित्व का प्रतीक है. मतलब जो वो लोगों के पैर थे वो अस्थायी थे, मतलब वो एक जगह टिकने वाले नहीं थे, वो इधर उधर मूव करते थे. पर जो समुद्र था वो एक ही जगह था, वो चेंज नहीं हुआ, वही स्थायित्व का प्रतीक. Some 20-30 years later, many years later, her mother would laugh at the photo. 20-30 साल बाद माँ उस तस्वीर को देखकर हंसती थी. She'd laugh at the snapshot. Her mother would recall the names and laugh at the clothing. माँ तस्वीर देखकर बैटी और डॉली को याद करती और कपड़ों पर हंसती थी. The she holiday was her past, her mother's memory in the beach, poet's memory in the mother's laughter. माँ की यादें समुद्र किनारे की छुट्टियां हैं, बट जो कवित्री है उसकी यादें क्या हैं? माँ की हंसी. क्योंकि जिस वक्त पर पोएट ये पोएम लिख रही हैं, उस वक्त पे उनकी माँ जो है उनके पास नहीं है. तो जो पोएट है वो अपनी माँ की यादों को याद कर रही हैं, माँ की जो हंसी है उसको याद कर रही हैं. बट उनकी जो माँ थी उनके लिए क्या यादें थी? उनके बचपन की यादें. Both vie with the labored ease of loss. दोनों both memories bring sadness due to loss. दोनों यादें दुख भरी हैं क्योंकि उन्होंने किसी को खोया है. Now she's been dead nearly. Her mother has been dead for as many years as she lived. माँ उतने साल पहले मर चुकी हैं जितने साल की वह लड़की थी. Nearly 12 years. And of this circumstance there is nothing to say at all. The poet is unable to express the pain. कवित्री इस परिस्थिति में कुछ भी कह पाने में असमर्थ है. Its silence silences. The silence of the moment is overwhelming. मौन ही सब कुछ कह जाता है. मतलब कवित्री जो है वो
कुछ कर नहीं पाती हैं, सिर्फ शांत रहती हैं, क्योंकि उनके वश में कुछ नहीं होता है। उनके पास सिर्फ यादें होती हैं याद करने के लिए। उनके पास उनकी माँ नहीं होती है, उनके पास उनकी माँ के पास उनका चाइल्डहुड नहीं होता है, वो सब समय के साथ बीत चुका होता है। उनके पास होता है तो सिर्फ साइलेंस। कंक्लूजन क्या था इस पोएम का? जो इसकी थीम है वो पैसेज ऑफ टाइम, मेमोरी एंड लॉस के ऊपर जो है बेस्ड है, कि समय का क्या, समय चक्र पे, और जो यादें हैं और जो क्षति है उसके ऊपर बेस्ड है। टोन है इसकी नॉस्टैल्जिक, सैड, रिफ्लेक्टिव। नॉस्टैल्जिक बिकॉज ये पीछे के टाइम को, जो पिछला वक्त होता है उसको याद करने पे उनकी जो यादें हैं उनको पुनः जो है फील करने के ऊपर है। मैसेज है कि जो लाइफ है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो मेमोरीज हैं वो इटर्नल होती हैं। जो किसी की ज़िंदगी है जो उसका कुछ वक्त होता है, बट उसने जो काम किए हैं, लोगों के साथ समय बिताया, उनकी जो यादें बनाई हैं वो हमेशा रहेंगी। जैसे आप इस समय अपनी क्लास 11th में है, अपने दोस्तों के साथ है, तो हमेशा आप क्लास 11th में नहीं रहेंगे, लेकिन जो आपकी क्लास 11th की यादें हैं, दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपके हमेशा रहेगा। आप 12th के बाद जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर भी याद करेंगे। आपकी शादी होगी, फिर भी आपको ये टाइम याद आएगा। सो थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि अब हमारा जो पोएम है ओवर हो चुकी है, एंड वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। And I'd like to request to subscribe this channel and share if you want to among your friends. If you want to show that yes, memories are the good thing, then you can share this as much as possible. Thank you so much. Goodbye. Meet you in the next video.